क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक स्टैटिक्स। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि पेज नंबर 280 पर है, जिसका मीन हम तीनों मेथड्स अप्लाई करके निकालेंगे। उन तीनों मेथड्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। वो तीन मेथड्स ये हैं: डायरेक्ट मेथड, नंबर सेकंड assumed mean मेथड, थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो आप assumed मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और कैलकुलेशन इजी है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप एक क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल को मीन निकालने के लिए पहले हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्लासेस दे रखी हैं और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ आई लिखते हैं। अब हमें इन क्लासेस का क्लास मार्क निकालना है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। तो क्लास मार्क निकालने के लिए फॉर्मूला है क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं हम इन क्लासेस का क्लास मार्क क्या आ जाएगा। 15, इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट है 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल 20। इसी तरह से इस क्लास का क्लास मार्क 25, इसका लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट है 35 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 आता है। इसी तरह से 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, 80 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 40। 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 50। 55 प्लस 65 divided by 2, that is equal to 120 divided by 2, that is equal to 60. 65 plus 75 divided by 2, 140 divided by 2, that is equal to 70. 75 plus 85 divided by 2, that is equal to 160 divided by 2, that is equal to 80. अब हमें एज पर फार्मूला एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट करना है। एफ आई ये है और एक्स आई ये है, इनका प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे हमें। 6 into 20 is 120, 11 into 30 is 330, 7 into 40 is 280, 4 into 50 is 200, 4 into 60 is 240, 2 into 70 140, 1 into 80 80। अब हमें समेशन करना है, इनका सम करना है इनका। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करके हमें आता है 1390। तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का समेशन आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई वो आता है 35। अब हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इसका निकालेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वो है 1390 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई वो है 35। तो 1390 डिवाइड बाय 35 कैलकुलेट करके हमें आता है 39.71। ये हमें इस एग्जाम्पल का मीन आया
बाय अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। इसी एग्जांपल का मीन निकालेंगे बाय अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो फार्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो क्लासेस दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में दिया गया है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। अब इनका हमें क्लास मार्क निकालना है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 25 is 40 divided by 2, that is equal to 20. 25 plus 35 is 60 divided by 2, that is equal to 30. 35 plus 45 is 80 divided by 2, that is equal to 40. 45 plus 55 is 100 divided by 2, that is equal to 50. 55 plus 65 is 120 divided by 2, that is equal to 60. 65 plus 75 is 140 divided by 2, that is equal to 70. 75 plus 85 is 160 divided by 2, that is equal to 80. अब हमें यहाँ एक नंबर अज्यूम करना है, तो let 50 be the assumed number. तो सूटेबल ये रहता है कि मैंने अज्यूम सेंटर का लिया है, अज्यूम नंबर सेंटर का लिया है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 नंबर नीचे आए, 3 नंबर ऊपर आ गए। तो हम कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, मगर सूटेबल ये रहता है कि हम सेंटर का लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी डिफरेंस निकालनी है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये है और ए ये है। तो एक्स आई 20 से माइनस करेंगे 50, दैट इज इक्वल टू माइनस 30। 30 माइनस ए इज 50, दैट इज इक्वल टू माइनस 20। 40 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू माइनस 10। 50 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 0। 60 minus 50, that is equal to plus 10. 70 minus 50, that is equal to plus 20. 80 minus 50, that is equal to 30. उसके बाद हमें जैसे फार्मूला में लिखा है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई ये है और डी आई ये वैल्यूज है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे। 6 into minus 30 is minus 180. 11 into minus 20 is minus 220. 7 into minus 10 is minus 70. 4 into 0 is 0. 4 into 10 is 40. 2 into 20 is 40. 1 into 30 is 30. उसके बाद हमें समेशन एफ आई डी आई है, इनका समेशन करना है हमें। तो कैलकुलेट करके इनका समेशन हमें आता है -360। तो फ्रीक्वेंसी का सम करके हमें आता है 35। अब हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ए है हमारा 50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई वो है -360 divided by summation of fi हुआ है 35, that is equal to 50 plus into minus is minus 360 divided by 35, that is equal to 50 माइनस इसका जब हम डिवाइड करते हैं वो आता है 10 प्लस 2 8। जब हम 50 से माइनस करते हैं 10 प्लस 2 8 वो आता है हमें 39 प्लस 0.71। ये हमें इसका मीन आ गया बाय अप्लाइंग अज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से भी यही आया हमें। इसी एग्जांपल का मीन निकालना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ये क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। अब हमें क्लास मार्क निकालना है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। तो क्लास मार्क निकालते हैं हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2,
जैसे हमें निकाला है डायरेक्ट मेथड से और अजीमुथ मीन मेथड में। तो 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 वो आता है हमें 20। 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 वो आता है 30। इसी तरह से 40, 50, 60, 70 और 80। तो यहाँ पे हमें अब डी आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए निकालना है। तो ए हमने ये रखा है 50 अज्यूम्ड नंबर। तो एक्स आई से ए निकालना है। एक्स आई 20 है, ए है 50, दैट इज इक्वल टू माइनस 30। अब 30 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू माइनस 20। 40 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। 50 minus 50 is 0. 60 minus 50 is plus 10. 70 minus 50 is plus 20. 80 minus 50 is plus 30. उसके बाद हमें UI निकालना है। तो UI निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है D by H। अब हमें H देखना है यहाँ पे। अब इन नंबर्स, ये नंबर जो है हमें ये देखने हैं ये किस नंबर के डिविजिबल है। जब हम देखते हैं ये 10 के डिविजिबल हैं, जैसे 10 3s are 30, 10 2s are 20, 10 1s are 10, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। तो इस तरह से हम लिखेंगे d by 10। तो d है हमें 30 और डिवाइडेड बाई 10 वो आएगा हमें -3। इसी तरह से -20 डिवाइडेड बाई 10 वो आएगा हमें -2। -10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 0 1 2 और 3 आएगा। उसके बाद हमें FI और UI का प्रोडक्ट करना है। FI है 6 और UI है हमें -3। 6 3s are 18 -18। उसके बाद 11 into -2 that is -22। 7 into -1 that is -7। 4 into 0 is 0। 4 1s are 4, 2 2s are 4, 3 1s are 3। अब हमें इनका समेशन करना है। तो समेशन करके हमें आएगा -36। तो फ्रीक्वेंसी का समेशन है 35। अब हमें स्टेप डिविएशन मेथड की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi इनटू h। a जो है वो 50 प्लस समेशन ऑफ fi इनटू ui वो है -36 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi वो है 35। दैट इज इक्वल टू 50 माइनस प्लस इंटू माइनस -36 डिवाइडेड बाय 35। तो h के बदले 10 है। दैट इज इक्वल टू 5 2s are 10, 5 7s are 35। तो यहां आएगा हमें 50 माइनस 36 इंटू 2 दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 7। दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 72 डिवाइड बाई 7। जब हम इसका डिवाइड करेंगे वो 10 प्लस 2 8 आता है। तो 50 से जब हम 10 प्लस 10.28 निकालेंगे तो वह आएगा हमें 39.71। तो इस तरह से इसका मीन भी आया हमें 39.71। डायरेक्ट मेथड से जब हमने मीन निकाला उसका मीन भी आया 39.71 और अज्यूम्ड मीन से जब हमने मीन निकाला तो उसका मीन भी आया 39 डिवाइड बाय 0.72।